CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना। CNE न्यूज चैनल को अब आप आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं। चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए ऑनलाइन UPI के लिए गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के लिए फ़ोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की नेशनल रैंकिंग में रिकवरी को लेकर CNE न्यूज चैनल ने चंडीगढ़ से संबंधित कुछ दुविधाओं को दूर करने की कोशिश की है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में चंडीगढ़ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पिछले साल की तुलना में अपने को सुधार कर 66वें से 15वें पायदान को प्राप्त किया है, जबकि 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में चंडीगढ़ शहर पिछले साल नेशनल रैंकिंग में 38वें स्थान पर था, जो कि इस बार यह शहर 12वें स्थान पर आया है। कुल मिलाकर इसमें कोई दो राय नहीं कि चंडीगढ़ की रैंकिंग रिकवरी में MC कमिश्नर आनंदिता मित्रा और उनकी टीम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यदि अधूरे पड़े कुछ कार्य पूरे हो जाते तो निश्चय ही सिटी ब्यूटीफुल अपनी खोई हुई गरिमा को वापस पा लेता। इसी को लेकर विशेषज्ञ C4O के कन्वीनर विनोद वशिष्ठ से समझने की कोशिश करते हैं। आप भी इस पूरी बातचीत को देखकर और सुनकर समझने की कोशिश करें ताकि आपके भी दुविधा खत्म हो जाए कि किस चमत्कार और जादू की छड़ी से चंडीगढ़ शहर इस बार पिछले साल की तुलना में अव्वल रहा है। वशिष्ठ जी, कौन सा चमत्कार, जादू की छड़ी? 66वें स्थान से हम सीधे 12 पे चला आए। देखिए, एक तो पहले मैं ये जो आंकड़ा है 66वां स्थान जब हम चंडीगढ़ का बोलते हैं तब ये स्थान है सारे के सारे जो 4000 से शहर ऊपर हैं हिंदुस्तान में, पूरी 1 लाख से ऊपर वाले 1 लाख से नीचे वाले उस रैंकिंग में 66वां है। जब चंडीगढ़ का हम 12वें स्थान की बात कर रहे हैं, ये 12वां आंकड़ा उसका है जब 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर हैं। तो सही मायने में हमें ये कहना चाहिए, और 1 लाख की ऊपर की आबादी में पिछले साल चंडीगढ़ 38वें स्थान पे था। तो ये 66 में से 12वें की जगह हमें 38 में से 12वें कहना चाहिए। जहाँ अगर पूरे शहर लेने हैं तो पिछले साल यही चंडीगढ़ लेने हैं, तो इस बार चंडीगढ़ 15 में भी है, पिछले साल 66 में भी था। जहाँ तो हम कह सकते हैं 66 में से 15 में भी आ गया है, जहाँ हम कह सकते हैं 38 में से 12 पे है। यानी दो बातें हैं कि अगर आप 66 वाले पोजीशन को लेते हैं तो उस पोजीशन के हिसाब से पिछले की तुलना में इस बार 15वें स्थान पर है, जबकि जो 38वें स्थान पे हम पिछले साल रहे हैं, अगर उस चीज़ को अगर हम लेते हैं तो इस बार 12वें स्थान पे। शहर की जनता को ये समझना जरूरी होगा कि हम 12वें स्थान पर क्यों रहे और 15वें स्थान पर हम कैसे रहे हैं, इसको लेकर के जो वशिष्ठ साहब ने जो समझाने की कोशिश की है। जी वशिष्ठ। बाकी जब से स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में शुरू हुआ है, चंडीगढ़ शुरू से में इसमें भागीदारी करता रहा है, और जो नेशनल रैंकिंग आती है शहरों की, 2 मेन कैटेगरी में आती है, एक 1 लाख से ऊपर वाले और 1 लाख से नीचे वाले। चंडीगढ़ हमेशा ही 1 लाख से ऊपर की रैंकिंग में इसकी तुलना होती रही है, और सातों के सातों संस्करण में। तो अकेला जो आपने कहा क्यों इतना 66 से जहाँ 38 से 12 हो गया, इतना क्यों चमत्कार है, क्यों इतना ज़्यादा उछाल है? और अकेला ये चीज़ इस बार चंडीगढ़ अकेले के लिए नहीं हुई। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं 2-3 और उदाहरण देना चाहूँगा। इसी सर्वे में मैंने इस सर्वे को स्टडी किया है। एक जैसे नोएडा जो इस बार 14वें स्थान पे है 2022 के संस्करण में, यही नोएडा 2018 में 324वें में था। सो 324 से ये 14वें पे आ गया। इसी तरह महाराष्ट्र में बारामती शहर है, ये इस बार पहली बार, इसने कभी भी भागीदारी नहीं की स्वच्छता सर्वेक्षण में, इस बार ये पहली बार एकदम से 15वें स्थान पे आ गया है 2022 के संस्करण में। छिंदवाड़ा और एक महाराष्ट्र का शहर है, छिंदवाड़ा इस बार 14वें स्थान पे आया है, चंडीगढ़ के पास में ही है। ये पिछले साल 54 पे था, तो 54 से ये 14वें पे आ गया एकदम से।
एक और महाराष्ट्र का शहर है मीरा बेंदर, जो कि इस बार चंडीगढ़ के बिल्कुल बगल में 13वें स्थान पे आया है। यही 130वें स्थान पे था जब 2017 में सर्वे हुआ था, और 2021 में यही शहर 49 स्थान पे था। तो चंडीगढ़ अकेला ही नहीं है, और भी शहर हैं, कई वजह हैं इसकी। अभी हमारी डिस्कशन में थोड़ी सी मैं इस पर चर्चा करूंगा। और अकेले जो मैंने बताया कई शहर ऐसे नए आए हैं, इसी तरह कुछ शहर ऐसे भी हैं जो पिछले साल तो बड़े अच्छे पायदान पे थे, इस बार एकदम से बाहर भी चले गए हैं। जैसे पुणे पिछले साल 8वें स्थान पे था, इस बार एकदम से वो 20वें में चला गया। उज्जैन पिछले साल 10वें स्थान पे था, और इस बार 17वें में भी चला गया। तो दोनों तरफ से है, कुछ शहर हर बार आ जाते हैं, कुछ शहर चले जाते हैं। पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो 7 संस्करण स्वच्छता सर्वेक्षण के अब तक हुए हैं, इसमें जो टॉप के 10 शहर हर साल आते रहे हैं, मैंने इन टॉप के 10 शहरों की एक थोड़ी सी माइनर स्टडी की है, और एक चीज़ देखी है, इस टॉप के 10 शहरों में अभी तक एक ही शहर ऐसा रहा है जो हमेशा टॉप 10 में रहा है हर साल। वो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC। वो 7 के साथ में 10 बार रही है। इसके अलावा 3 शहर ऐसे हैं जो 7 संस्करणों में 6 बार टॉप 10 में आए हैं। इन 6 में से एक तो इंदौर है, जो कि 6 के 6 बार फर्स्ट में भी आया है इंडिया में। पहली बार इंदौर 2016 में जब शुरू हुआ था, तब जो 25वें नंबर पे था। इसके अलावा इंदौर के अलावा 2 शहर और हैं, नवी मुंबई और मैसूर। ये दोनों भी 6 बार टॉप 10 में रहे हैं। तो मतलब इनमें थोड़ा कंसिस्टेंसी है। इसके अलावा 5 टाइम भी जो 10 बार आए, 10 टॉप 10 में रहे हैं, 2 शायद 5 बार भी हैं, वो है सूरत और तिरुपति। इसके अलावा बाकी शहर कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये जो मैंने कुछ शहर मेंशन किए, ये हमेशा ही टॉप 10 में आते रहे हैं। मेरा मानना है जो स्वच्छता होती है, ये एक आदमी की, एक इंडिविजुअल की एक हैबिट होती है, और यही हैबिट आगे चल के उसकी कम्युनिटी जो समाज है उसमें वो हैबिट आती है। ये हैबिट समाज की हैबिट, या कम्युनिटी की हैबिट, या किसी कस्बे की हैबिट, या किसी गांव की हैबिट, या किसी शहर की हैबिट, ये रातों रात चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आज सर्वे का रिज़ल्ट कुछ और हो, कल सर्वे का कुछ और हो। तो ये एक ग्रेजुअल चेंज होती है जो सोसाइटी में, जो उसके लोगों में होती है। तो जो थोड़ी बहुत ये चेंजेस आ रही हैं, इसके कुछ और कारण हैं। एक तो मेरे को लगता है इसमें मेजर कारण है कि जो हमारी मेथोडोलॉजी है स्वच्छता की, जी हर साल चेंज होती है। कुछ साल तो जो साइंटिफिकली बेस पे काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ चेंज होती रही, काफ़ी सुदृढ़ होगी, और फिर मैंने देखा कि पिछले 2 साल से ये वापस थोड़ी रिलैक्स होनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक सिलेबस होता है, जैसे एग्ज़ाम में कोई बच्चा अपने एग्ज़ाम देता है, उस सिलेबस के मुताबिक आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। क्या कभी वो सिलेबस में, तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, शुरू में तो जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग थी, इसका बहुत ज़्यादा रेटिंग होती थी। इस मेथोडोलॉजी में बहुत ज़्यादा इसका वेटेज था, परसेंटेज थी, उसमें खरे उतरना ज़रूरी था। अब ये इसके कई सब कंपोनेंट्स आ गए हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट में कोई कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट हो गया, कोई प्लास्टिक को आप कैसे कर रहे हो, आप प्लास्टिक बैन है कि नहीं है, आप टॉक्सिक वेस्ट को कैसे कर रहे हो। इस तरह कई मापदंड हैं। और साथ में शुरू में तो ये होता था कि शहर में क्या कोई प्रोसेसिंग प्लांट है कि नहीं है, यही देखा जाता था, काम हो रहा है कि नहीं हो सकता। अब इसके भी 2 सब कंपोनेंट बन गए हैं। एक कंपोनेंट तो है कि क्या शहर में कैपेसिटी है, दूसरा है उस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। किस चीज़ की कैपेसिटी? शहर में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग करने की जी। मतलब आपके पास अगर कैपेसिटी है पर प्लांट आप बिल्कुल भी नहीं चला रहे, तब भी आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लेके जा सकते हो अब की मेथोडोलॉजी में जी। सर, जो शहर के लोग जानना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि 66वें से हम 12वें स्थान पर आ गए। तो लोगों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम 66वें से 15वें स्थान पर हैं, और जिस चीज़ को हम 12वें स्थान पर बता रहे हैं वो पिछले साल हम 38वें स्थान पर थे। फिर भी दोनों ही मिलाकर के हम देखें, अगर 15वें पर भी आए, 12वें पर भी आए,
तो ये बहुत बड़ी बात है चंडीगढ़ शहर के लिए, क्योंकि बहुत फजीहत हो रही थी शहर में, जनता के भी और प्रशासन के भी, एमसी के भी, अधिकारियों के भी। तो कम से कम इस फजीहत से बहुत बचा हुआ है। इसमें कमिश्नर जो आनंदिता मित्रा है, क्योंकि मुझे पता है कि अधिकारी इनसे बहुत हड़कते हैं, क्योंकि बहुत हड़का के काम लेती हैं और ये होना भी चाहिए, तभी काम करते हैं, क्योंकि दुख और दर्द दुलार से नहीं भागते, इसके लिए दवाई की ज़रूरत होती है। आनंदिता मित्रा का जो प्रयास रहा है उसको कहाँ तक आप मानते हैं, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में हम अच्छी जगह पर आए हैं। देखिए, सर्वे में शुरू से ही कोई 1/3 पार्ट सिटीजन फीडबैक या सिटीजन का रोल कैसा है इसका रहता है, इसके मार्क्स होते थे। शुरू में तो ये सारा का सारा 1/3 हिस्सा मार्क्स सिटीजन जो जवाब देता है, क्वेश्चन आंसर देता है, उसके बेस पे होता था। और सिटीजन क्या जवाब देगा क्या नहीं देगा सिटीजन के ऊपर ही डिपेंड करता था। OTP बेस्ड ये रिस्पॉन्स होता है। पर पिछले 2 साल से, और ये वेटेज कोई 25% के करीब होती थी, कभी 35% तक भी चलेगी, पर पिछले 2 साल से जो सिटीजन्स का क्वेश्चन आंसर का जो जवाब देना होता है, रिस्पॉन्स देना होता है, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम हो गया है। और ये पिछले साल तो 13% था, अब तो ये 8% ही मात्र रह गया है। चाहे 30% टोटल वेटेज है, टोटल कंपोनेंट है सिटीजन्स के डिफरेंट कामों में। इस कहने का मतलब ये है कि जो तो क्वेश्चन आंसर का जवाब होता है वो तो 8% ही है, बाकी सिटीजन्स के साथ कैसे एंगेजमेंट हुई है दूसरी, क्या कोई उसके साथ उनके कंपटीशन हो रहे हैं, कोई प्रतियोगिता हो रही है, और उनके मार्क्स भी वो हैं, जिसमें कि कॉरपोरेशन, कोई भी कॉरपोरेशन हो, वो इसमें सब्जेक्टिविटी इस्तेमाल कर सकती है। मान लीजिए आपने किसी RW से पूछना है, आपको सर्वे कहता है 5 RW से पूछो आप चंडीगढ़ कैसा है, आपके ऊपर है कौन सी 5 से पूछना है। ये अकेला चंडीगढ़ के लिए नहीं लागू, किसी भी जो भी भाग ले रहा सिटी वो कर सकती है। तो इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क था इस बार। जो संस्था, जो शहर थोड़ा स्मार्टली यूज़ कर लेगा वो इसमें ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो नो डाउट जो हमारी मौजूदा कमिश्नर हैं उन्होंने इस चीज़ को समझा होगा और इसको इस्तेमाल भी किया होगा। इसके अलावा जो 1-2 साल पहले जो पिछले कमिश्नर थे यादव जी, उन्होंने जो 3-4 काम ऐसे किए, एक तो डबल बीन वाले व्हीकल शुरू कर दिए कूड़ा उठाने के लिए, एक उन्होंने मटेरियल रिकवरी सेंटर्स बनाए, MRF सेंटर्स बनाए, शहर में 3 सेंटर बनाए। तीसरा उन्होंने लेगेसी माइनिंग के ऊपर भी काम शुरू किया। चौथा उन्होंने गार्बेज जो इनफॉर्मल थे वर्कर्स, उनको एक स्ट्रीमलाइन, इनको मेन धारा में जोड़ने की कोशिश की। तो ऐसे जो काम थे 3-4 उनके काम, वो उनका असर 1-2 साल में होना था, वो इस बार हुआ भी है। सर, आपने वर्तमान कमिश्नर के बारे में भी कहा और पूर्व कमिश्नर के कामों के भी बारे में कहा। एक जो मेरी कई लोगों से बात होती है, अच्छे लोगों से, अधिकारियों से, और भी कई लोगों से बात होती है, उनका कहना है कि जो और भी शहर है या स्टेट है, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी मेहनत करते हैं। चंडीगढ़ शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे लगता है कि जो साफ़ सफाई की जो ठेकेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की है। जो प्रशासन वाला जो पक्ष है, आप प्रशासन वाले पक्ष में आप कहीं भी चले जाएं, पार्क में चले जाएं या उनका और भी कोई कई इलाका है, वहाँ चले जाएं तो वो चीज़ें नहीं दिखेगी जो उनको करना चाहिए। यानी अगर प्रशासन और नगर निगम अगर मिल कर के काम करे तो हमें लगता है कि इसको नंबर 1 ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्रशासन वाला जो पक्ष है उनको भी मुस्तैद होना पड़ेगा। ये ना समझें कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ और मैं बैठा रह करके सिर्फ इशारों में काम करवाऊँगा। जी नहीं, इससे मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि प्रशासन की तरफ से कोई कमी रही है। रादर अल्टीमेटली ये जो लोकल बॉडी है ये अकाउंटेबल और रिपोर्ट करती है जो सेक्रेटरी अर्बन बॉडीज़ हैं, होम सेक्रेटरी हैं चंडीगढ़ के। तो चाहे स्मार्ट सिटी लिमिटेड भी है, उसके चेयरमैन भी एडवाइज़र साहब हैं। तो कुछ भी छोटे से छोटा भी रूल भी अगर कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाता है या डिसीजन लेता है, अल्टीमेटली वो प्रशासन से पास होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है इस प्रोसेस में कुछ देरी है, उस देरी को प्रशासन कम करे, इसको मैं मानता हूँ। इस चीज़ को होना चाहिए, थोड़ा डिसीजन मेकिंग फास्ट हो। ऐसा नहीं है कि 3 साल से डड्डू माजरा का प्लांट बंद पड़ा हुआ है
और अभी तक आपने किसी को टेंडर ही नहीं दिया। अगर अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था तो उसको बंद क्यों किया? डड्डू माजरा प्लांट वालों ने तो हाई कोर्ट से स्टे भी ले लिया था। स्टे ऑर्डर अब 5 बजे तक पहुंचता उनके पास, उससे पहले आप पुलिस भेज के उसको आपने टेक ओवर कर लिया। तो अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये ज़रूर है। तो इसमें जो आपने एमसी की तरफ से जो बात हुई, यही चीज़ जो कमी रह रही है, इस पर प्रशासन का हथौड़ा क्यों नहीं चलता है ताकि बैलेंस हो जाए? वो देखिए, प्रशासन का हथौड़ा तो अब चलना ही चलना है। अभी अगर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये पूरी हिंदुस्तान के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को मॉनिटर कर रहा है, और पिछले 6 महीने से तो उन्होंने ये कर दिया है कि हर चीफ सेक्रेटरी या एडवाइज़र को दिल्ली में खुद आके रिपोर्ट देनी होगी। और अभी हाल ही में अगस्त में हमारे एडवाइज़र साहब भी वहाँ दिल्ली में गए थे, खुद प्रेजेंटेशन दे के आएंगे। उनके साथ कमिश्नर भी थी, डीसी भी थे, अपना फॉरेस्ट के डायरेक्टर भी थे, सभी ऑफिसर्स वहाँ उनके साथ गए हुए थे। और उस मीटिंग में, उस केस की हियरिंग में एनजीटी ने चंडीगढ़ का केस क्लोज कर दिया था। पर 3 हफ्ते बाद ही, अभी पिछले हफ्ते, एनजीटी ने चंडीगढ़ का केस फिर से ओपन कर दिया है और अगली तारीख है 11 नवंबर की। तो और हर हियरिंग में ये सारी रिपोर्टिंग जो हो रही है, ये म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से नहीं होती है। कोई भी स्टेट हो, कोई भी यूटी हो, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो अब रिपोर्ट कर रहा है। इतना वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो इसलिए कोई भी अब यूटी, कोई भी स्टेट है, वो इससे बच नहीं सकती। ऑलरेडी एनजीटी ने यूपी को, दिल्ली को, राजस्थान को, पंजाब को, उनके ऊपर करोड़ों की पेनल्टी लगा दी है। तो अगर इनके पास कोई ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो 11 नवंबर को चंडीगढ़ के ऊपर भी कम से कम 7-8 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है, जो जनता को उठाना पड़ेगा। उनकी पॉकेट, जेब कटेगी। यानी कुल मिला के अगर इनकी जो लापरवाही है, जनता की जेब उससे कटेगी। दूसरी बात कि जो हम 12वें स्थान पे गए और 15वें स्थान पे गए, क्या चमत्कार मानते हैं इसको? जादू की छड़ी मानते हैं? लोगों की मेहनत, यानी कि नगर निगम की मेहनत मानते हैं? क्या मानते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि इस बार मैं 2021 का जब सिटीज़न फीडबैक होती, 1/3 हिस्सा उसी का है। तो पिछले साल क्या हुआ कि जो भी फीडबैक होती थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वच्छ भारत मिशन की एक साइट थी, उस पर भी वो रियल टाइम डाटा आता होता था। तो जो शहर इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी करता था, फीडबैक देता था, उसको एक नेशनल अवार्ड भी मिलता होता था। 2020 में ये अवार्ड एक शाहजहाँपुर है यूपी का, उस शहर को मिला। 87% उन्होंने फीडबैक दी। फिर 2021 में, पिछले साल क्या हुआ, नॉर्मल है, हर शहर चाहेगा उसको फिर भाग मिले। 20 शहर तो ऐसे निकल आए जो अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा ही फीडबैक दे बैठे। उन्होंने इतना नहीं सोचा। यूपी में एक नगर पालिका है पतियाली, जितनी उसकी आबादी है उससे 9.5 गुना फीडबैक आ गई, अकेले एक ही छोटे से कस्बे की। इवन पंचकुला हमारे बगल में है, 1,85,000 वोटर हैं, 2.25 लाख के करीब फीडबैक आ गई। तंग आकर पिछले साल ये अवार्ड ही नहीं दिया गया, बंद ही कर दिया। यानी इसमें कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक वर्क है, कहीं ना कहीं है। और ये आर्टिस्टिक वर्क सबको, हम ये भी नहीं होना चाहिए कि बाकी इसको पूरा स्मार्ट यूज़ कर रहे हो, हमारा शहर ना यूज़ कर रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। पिछले साल सर चंडीगढ़ ने भी कुछ कलाकारी करी थी जो पकड़ लिए गए बाद में। चंडीगढ़ की बहुत ज़्यादा कलाकारी स्वच्छता सर्वेक्षण में नहीं थी, वो एक होम अर्बन मिनिस्ट्री की एक और रिपोर्ट थी, उसमें थोड़ी सी थी, इसमें कुछ नहीं थी। मतलब थोड़ी सी कलाकारी तो थी उसमें। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में कोई कलाकारी नहीं थी, वो एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में थी। अच्छा। तो ये थे विनोद वशिष्ठ जी, जो C4O के कन्वीनर हैं, और उन्होंने आपको बताया कि हम जहां 66वें स्थान पर थे उसमें हम 15वें स्थान पर हैं। जहां हम पिछले साल 38वें स्थान पे थे वहां पे हम 12वें स्थान पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वशिष्ठ साहब, शहर की जनता को बताने के लिए कि ये चमत्कार है या जादू की छड़ी। धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।